ओके, लेट्स सी द बाइसेक्शन मेथड। हम लोग M3 पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे पहली मेथड है बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड का हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन, फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन find root of equation x cube minus 4x minus 9 बराबर 0 with बाइसेक्शन मेथड। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू 3 places of decimal, 3 decimal places या 3 decimal places। ओके, तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करना है, मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। किसके द्वारा? बाइसेक्शन मेथड के द्वारा। बाइसेक्शन मेथड के द्वारा आपको क्या करना है, रूट फाइंड आउट करने हैं और दशमलव के 3 स्थानों तक। ठीक है, तो आपको जैसे न्यूटन रैप्सन या मेथड पूछेगा, या अथवा आपको न्यूटन रैप्सन के बाद में रेगुलर फाल्सी मेथड अगर पूछता है तो उसमें आपको क्लियरली मेंशन करेगा कि दशमलव के कितने स्थानों तक आपको फाइंड आउट करने हैं रूट्स किसी भी इक्वेशन के। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारा क्वेश्चन हमारा जो रहेगा उसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको उस इक्वेशन को एफ एक्स के फंक्शन मानना है सबसे पहले। ठीक है, ये एक फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। ओके, अब क्या करना है, इस वाले इक्वेशन में हमको बारी बारी से x बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू n तक हमको मान पुट करने हैं, है ना। अब हम n तक तो मान पुट नहीं करेंगे, आगे मैं बताने वाला हूँ। तब तक हमें मान पुट करना है जब तक कि f(x) की जो वैल्यू है, f(x) की जो वैल्यू है वो एक पॉजिटिव या और एक नेगेटिव, अथवा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, क्रमागत वैल्यू, ठीक है, क्रमागत वैल्यू ना आ जाए। ओके, तब तक हमको x के मान इस फंक्शन में पुट करते चलना है। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, x बराबर 0 रख के देखता हूँ। सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर ये f(x) जो है वो f(0) हो जाएगा, है ना। x क्यूब मतलब 0 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 4x मतलब 4 इंटू 0 हो जाएगा, और माइनस 9 है तो माइनस 9। देखो, 0 का क्यूब 0, माइनस 4 इंटू 0 मतलब 0, और माइनस 9। तो यहाँ पे आंसर अगर आप कैलसी से करेंगे तो भी माइनस 9 आएगा। ये हालांकि इसको जनरली आप कर सकते हैं। ओके, ये वैल्यू कैसी आई आपकी, ये वैल्यू आई है आपकी एज नेगेटिव वैल्यू। आ गई नेगेटिव वैल्यू। ओके, नेगेटिव वैल्यू आई। अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दूसरी वैल्यू x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर 1 रखेंगे इस f(x) में, तो ये हो जाएगा f1। x का क्यूब है मतलब 1 का क्यूब, माइनस 4x है मतलब 4 इंटू 1 होगा, 4 इंटू 1 होगा। ठीक है, माइनस 9 है तो माइनस 9। यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 का क्यूब 1, माइनस 4 मतलब माइनस 3, माइनस 3 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस 12। अब ये वैल्यू कैसी आई, ये भी आपकी नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है ना, ऋणात्मक वैल्यू है आपकी। ओके, उसके बाद में हम क्या करते हैं, x बराबर हम क्या करते हैं, 2 रख के देखते हैं। x बराबर 2 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा f2 हो जाएगा। यहाँ पे ये f(x) पे ध्यान दो, ये हो जाएगा, ये f2 रखा मैंने, 2 बराबर एक्स क्यूब मतलब 2 का क्यूब, माइनस 4x मतलब 2 गुणा 4 गुणा 2 माइनस 9, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ मैं अगर सॉल्व करता हूँ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 4 दूना 8, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 9। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर माइनस 9। माइनस 9 आपकी कैसी वैल्यू है, माइनस 9 जो है आपकी कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। क्या वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, उसको थोड़ा और ऊपर कैमरे को उठा लेते हैं। ठीक है, कैसी वैल्यू है आपकी, नेगेटिव वैल्यू है, राइट। ओके,
माइनस आपकी 9 नेगेटिव वैल्यू है। अब क्या करते हैं, देखो अभी तक नेगेटिव आया नेगेटिव आया नेगेटिव आया, अभी पॉजिटिव आया क्या, नहीं, तो हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब हम रखते हैं x बराबर 3, कितना रखेंगे, x बराबर 3। तो f यहाँ पे f3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 4 गुणा 3 माइनस 9 बराबर 3 3 9 9 27, ये 4 3 12, 27 में से 12 गया तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 15, 15 माइनस 9 तो कितना बचेगा आपका, 15 माइनस 9 ये बचेगा आपका 6। अब ये जो 6 है एक ऐसी वैल्यू है, ये जो 6 है ये है आपकी पॉजिटिव वैल्यू, कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ओके, तो हम कब तक रुकने वाले थे, x के वैल्यू कब तक पुट करने वाले थे, जब तक कि कोई पॉजिटिव अथवा कोई नेगेटिव, है ना, ये पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू हमको फाइंड आउट नहीं हो जाती x की, fx की, है ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। तो जिसमें वैल्यू प्राप्त हो रही है पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, तो उसके जो x होंगे उसके वैल्यूज़ को हम यहाँ लिख लेंगे। ओके, तो हम लिख देते हैं hence since f2 is negative, f2 नेगेटिव है, f2 is negative and f3 is positive, so root will lies between x बराबर 2 एंड x बराबर 3। मतलब f2 आपका नेगेटिव है और f3 आपका पॉजिटिव है, मतलब x बराबर 2 रखा मैंने तो नेगेटिव वैल्यू आई, और x बराबर 3 रखा तो मैंने पॉजिटिव वैल्यू आई। तो जब दो वैल्यू क्रमागत वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है, तो उसमें जो x के वैल्यूज़ होते हैं, x बराबर 2 और x बराबर 3, उसके बीच में हमको रूट प्राप्त होगा, ठीक है। ये इस मेथड में, बाइसेक्शन मेथड में हमको मिलता है। ओके, अब हम देखते हैं आगे। ओके, अब करते हैं अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करना। अब देखो ये क्या है, बाइसेक्शन मेथड है। बाइसेक्शन मेथड का ही मतलब हिंदी में होता है दो बराबर भागों में विभक्त करना, है ना, समद्विभाजित करना, बाइसेक्ट करना। तो दो बराबर भागों में अगर दो संख्याएं हैं उनको दो बराबर भागों में आप बांटेंगे तो किस मेथड का यूज़ करेंगे आप, एवरेज मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहला अप्रॉक्सीमेशन, अब हमको आगे अप्रॉक्सीमेशन में फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं, अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करने हैं, अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना, सिर्फ आपके नोट्स के याद के लिए लिख रहा हूँ। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कैसे करेंगे, देखो x1 फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x1 बराबर दो, कौन से ये जो रूट है किन दो संख्याओं के बीच में मिलेगा, 2 और 3 के बीच में मिलेगा हमको रूट। तो 2 + 3, इसका एवरेज मेथड से हम क्या करेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3 और 2 5, 5/2 कितना हो गया, 2.5, 2.5। अब क्या करेंगे, अब बाइसेक्शन मेथड में हमको क्या करना है, हमको इस x1 की वैल्यू पुट करनी है इस फंक्शन में। ओके, तो ये हो जाएगा f(x1) बराबर x³ है मतलब x1 का क्यूब माइनस 4x है मतलब 4x1 माइनस 9, ठीक है। ओके, अब x1 की वैल्यू कितनी निकली, 2.5, तो यहाँ आ जाएगा 2.5 बराबर 2.5 का क्यूब माइनस 4 × 2.5 माइनस 9। तो यहाँ से आपका f 2.5 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ जाएगी आपकी, वो हो जाएगी -3.375। ओके, ये कैसी वैल्यू है, ये आपकी नकारात्मक वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, माइनस नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है। अभी हमारे पास, अब देखते हैं आगे, है ना, अभी हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, 2 थी और 3 थी। इस 2 और 3 को हमने fx, देखो x बराबर ये ऐसे लिख देता हूँ और fx बराबर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे रखना है आपको। जब मैंने 2 रखा था तो fx की वैल्यू क्या निकली थी, 2 रखा था तो fx की वैल्यू नेगेटिव निकली थी, ठीक है। और मैंने x की वैल्यू 3 रखा था तो fx की वैल्यू क्या निकली थी, पॉजिटिव निकली थी, ये धनात्मक निकली थी। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसको। इन दोनों के बीच में अभी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से मैंने नई वैल्यू निकाला, कितनी निकाला, 2.5 निकाला, अब भी निकाला, ये निकली, ठीक है। इस 2.5 को मैंने रखा fx में, तो कौन सी वैल्यू आई थी, ये नेगेटिव वैल्यू आई थी। कौन सी वैल्यू आई थी, नेगेटिव वैल्यू आई थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रमागत पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को लेंगे। तो इस क्रमागत नेगेटिव पोल और इस क्रमागत पॉजिटिव पोल को लेंगे और जो दूसरा वाला है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम जो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन अगला वाला करेंगे उसमें हम इन दो वैल्यूज़ के बीच में
फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता तो फिर हम इन दोनों को लेते, है ना। अगर ये पॉजिटिव, यदि 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 ये पॉजिटिव होता और 3 पे नेगेटिव होता तो हम ये वाली वैल्यू लेते कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, ये उल्टा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है और इनके बीच में 2.5 जो निकला है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में लेना है मेरे को, इसको कैंसिल आउट करना है दूसरे वाले नेगेटिव को, इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। यहाँ से ओके, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन करेंगे यहाँ से, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, है ना, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में हम किसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x2 का। अभी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में हमको 2 पॉइंट कौन से मिले जिनके बीच में हमको निकालना है, 2.5 और 3 के बीच में, ठीक है। देखो यहाँ पे हुआ 2.5 3 के बीच में, तो यहाँ हम एक लिखना भूल गए कि हैंस HENCE रूट विल लाई बिटवीन, जो हमने यहाँ लिखा था, है ना, वही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं, हैंस रूट विल लाई बिटवीन 2.5 एंड 3, ओके। तो 2.5 और 3 के बीच में होगा, रूट मिलेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 2.5 धन 3/2, एवरेज मेथड से निकाल लेते हैं कितना आएगा x2 का वैल्यू। तो x2 का वैल्यू आ जाएगा आपका 2.75, कितना आएगा 2.75। यहाँ से हम fx2 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, fx2, है ना, ये आपका जो फंक्शन है कितना है, x³ - 4x - 9, तो ये fx2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x2 का क्यूब - 4x2 - 9, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं x2 की, ये ऊपर से 2.75 से, है ना, तो ये हो जाएगा 2.75 का होल क्यूब, ओके, -4 × 2.75, ठीक है, और -9, यहाँ से fx2 का वैल्यू आपका निकल जाएगा, कितना निकलेगा, fx2 का वैल्यू आपका आएगा 0.7969, और ये वैल्यू कैसी है, ये है आपकी पॉजिटिव वैल्यू, कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं, थोड़ी देर पहले हमको इसके फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में कौन कौन से 2 पॉइंट मिले थे, 2.5 और 3 मिले थे x के वैल्यूज़। तो हमने जब इसको fx में रखा था तो 2.5 रखने पर वैल्यू का मान कितना आया था, 2.5 रखा था हमने, तो वैल्यू आई थी निगेटिव, ठीक है, fx की वैल्यू आई थी नेगेटिव, तो ये हमने लिख दिया इसके नीचे नेगेटिव। कहाँ से आई थी, देखो ये मैंने किया था, यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आई थी, ठीक है। 2.5 रखा था तो नेगेटिव वैल्यू आई थी कि नहीं, और मैंने यहाँ पे 3 रखा था तो पॉजिटिव वैल्यू आई थी, है ना। तो ये 2.5 रखा था तो नेगेटिव आई, 3 रखा था तो पॉजिटिव आई थी। अब इन दोनों के बीच में मैंने अभी सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन से एक नया पॉइंट निकाला 2.75। अब 2.75 को मैंने फंक्शन में रखा तो वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रमागत पॉजिटिव नेगेटिव को लेंगे, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था ना, आगे ना, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव है, तो ये जो पास का पॉजिटिव है इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हैंस रूट विल लाइज बिटवीन, हैंस रूट विल लाइज बिटवीन किस किस के बीच में, वो करेगा 2.5 एंड 2.75, ठीक है। अभी दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है अपने को। अब करते हैं हम थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, देखो ये बराबर नहीं है, दशमलव के 3 स्थानों तक दोनों बराबर नहीं है, तो फिर हम और आगे बढ़ेंगे, हम करेंगे थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में हम ज्ञात करेंगे x3 का वैल्यू, ठीक है। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में हम किसको फाइंड आउट करेंगे, x3 का वैल्यू। तो x3, इसके ऊपर में अभी 2 रूट मिले हैं अपन को, 2.5 और 2.75, 2.5 धन 2.75/2, ठीक है। तो यहाँ से x3 का वैल्यू आ जाएगा 2.625। इस 2.625 की वैल्यू फंक्शन में रखेंगे तो ये fx3 बराबर x3 का क्यूब -4x3 - 9, x3 का क्यूब मतलब 2.625 का क्यूब, -4x3 मतलब 2 गुणा 2.625, 4x3 2.625, -9 तो -9, यहाँ से fx3 का वैल्यू निकल जाएगा आपका, कितना निकलेगा, वो निकलेगा -1.4121। कौन सा वैल्यू, अब ये कैसा वैल्यू है, ये है आपका निगेटिव वैल्यू, कैसा वैल्यू है आपका, निगेटिव वैल्यू है। अब अभी हमने किन दो के बीच में निकाला है, 2.5 और 2.75, ठीक है, x की वैल्यूज़ के बीच में।
इनको जब हमने एफ एक्स में रखा था तो 2.5 पे वैल्यू कैसी आई थी, वो आई थी नेगेटिव वैल्यू आई थी। हमने ये ऊपर लिखा भी हुआ है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है। कैसी वैल्यू आई थी, नेगेटिव वैल्यू आई थी। जब हमने 2.75 रखा था तो कैसी वैल्यू आई थी, देखो यहाँ पे हमने 2.75 रखा था तो पॉजिटिव वैल्यू आई थी, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू। अभी थोड़ी देर पहले हमने फिर से एक नई वैल्यू निकाली 2.625, जो इन दोनों के बीच में है। 2.625 इससे छोटी है और इससे बड़ी है, ठीक है। तो जब हमने 2.625 रखा तो वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव वैल्यू आई। अब हम क्रमागत नेगेटिव पॉजिटिव को लेंगे, तो ये है क्रमागत नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू। तो ये जो बचता है दूसरी वाली नेगेटिव वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब जो नए रूट फाइंड आउट होंगे, हेंस रूट विल लाई बिटवीन, मतलब 2.625 और 2.775 के बीच में कहीं पर रूट फाइंड आउट होगा, बिटवीन 2.625 एंड 2.75, ठीक है। ओके, ऐसे करते 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 हम फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन, फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन। तो देखो मैं फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन करूँगा, सेम ऐसे ही करना है आपको। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख देता हूँ। x4 बराबर वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, 2.6875, ठीक है। यहाँ से मैं f(x4) रखता हूँ तो वह वैल्यू आ जाती है कितनी, माइनस नकारात्मक वैल्यू आएगी, ठीक है। अब नकारात्मक वैल्यू आएगी तो अभी कौन से के बीच में, 2.625 और 2.75 के बीच में आता है 2.6875। 2.625 रखता हूँ तो नेगेटिव वैल्यू आती है, 2.75 रखता हूँ तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, काई की, एफ एक्स की। तो 2.6875 रखा तो नेगेटिव वैल्यू आई। तो अब मैं क्या करूँगा, इस क्रमागत नेगेटिव और इस क्रमागत पॉजिटिव वैल्यू को लूँगा और इसको कैंसिल आउट कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, तो अब जो नए रूट फाइंड आउट होंगे वो इन दोनों के बीच में होंगे, वही मेरे को फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन में करना है। फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन में x5 निकालूंगा मैं, इसका और इसका टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 करूँगा, तो वही सेम आ जाएगी 2.71875, ठीक है। ऐसे करते करते मैं अगर लास्ट में अगर मैं 12th अप्रॉक्सीमेशन करता हूँ तो 10, 11 और 12वें अप्रॉक्सीमेशन में 2.706 ये इसके x के मान निकलते जाएंगे, x 12 का मान। तो ये इसके बाद में सेम टू सेम वैल्यूज़ आ जाएगी। तो सेम टू सेम जब वैल्यू आना शुरू होगी, हमको वैसे भी दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना था, तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको आंसर कर देंगे। इस वीडियो के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आज की क्लास में मुझे थोड़ा बता देना, ओके। मैं क्या करता हूँ आपको, और ये प्रैक्टिस करो, अगर आपको नहीं, एक दो क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन करोगे आप, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा करते जाओ, ओके। इस वीडियो को देखो और आराम से धीरे धीरे पीछे बैक करते करते देखो कि जो पॉइंट नहीं समझ में आया उसको दोबारा देखो, कोशिश करो समझने की, आ जाएगा ये समझ में। क्योंकि अगर ये बाइसेक्शन मेथड समझ नहीं आया तो न्यूटन रैप्शन और वो रेगुलर फाल्सी समझ में नहीं आएगा, ओके। ठीक है, तो फिर अभी क्लास के बाद मिलेंगे अपन।